गरीबों का कोई नहीं होता है। जो गरीब होते ना उनका कोई नहीं होता है। गरीबों का तो केवल और केवल श्री कृष्ण होते हैं। गरीबों के तो केवल परमात्मा। मंच पर चढ़ने भी उन्हीं को मिलता है जो अमीर होते हैं। आरती में नाम भी उन्हीं का बोला जाता है जो तो या तो नेता हो या फिर अमीर हो। सच बता रहे हैं। हाँ, गरीबों का कोई नहीं होता। और दोस्ती भी अमीरों की ही अमीरों से होती है। गरीबों के कोई दोस्त भी नहीं होता। रिश्तेदार भी उसी के घर आते जो अमीर हो। मेरे माई बाप, हम भारत के लोगों से आज कथा का अंतिम दिन है और इस कथा के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, ग्रेटर नोएडा के पागलों, तुम अमीरों का साथ देना या ना देना, पर एक बार उनके साथ जरूर खड़े हो जाना जिनका कोई ना हो। जब गरीबों की बेटी की शादी होती है ना, तो बाप जानता है भूख क्या होती है। त्योहार आते हैं, अमीरों के घर पर तो तरह तरह के पकवान बनते हैं। गरीबों के घर पर कभी जाकर देखना, जो बेचारे पूरी बनाने के लिए भी तरसते हैं। गरीबी बहुत बुरी बात है। भगवान गरीब किसी को ना बनाए। दूसरी बात बोले, इस संसार में लोग कर्जा भी उसी को देते हैं जो अमीर होता है। गरीबों को कर्ज भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये चुकाएगा कहां से। लेकिन सच बात यह है, भारत के लोगों, तुमने जरूर बुरे दिन देखे हो, बुरे दिन देख रहे हो। तुम्हारा कोई ना हो, सब तुम्हारी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें हर जगह, तब भी तुम घबराना मत। एक काम करना, तुम अपने परमात्मा पर भरोसा मत छोड़ना। वो परमात्मा एक दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। लाए। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, बहुत सहा। अपने जीवन काल में हम जहां रहते हैं, छतरपुर जिले में हमारा गांव है गड़ा गांव। गड़ा गांव छोटा सा गांव है, अब तो ठीक है, छोटा सा गांव। पिताजी तो हमारे कुछ करते नहीं थे। हमारे जीवन का एक वाकया है जो हमें बार बार याद आता है। हमको रही होगी हमारी अवस्था 8-9 साल की। हमने अपनी माताजी से कहा, माताजी स्थिति तो बड़ी बेकार है। भिक्षा मांग करके हम गांव में जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से भोजन बनता था। कई बार तो चावल की रोटी खाकर दिन गुजारे। हम अपनी सत्य घटना बता रहे। एक कपड़ा पहन करके हमने सवा महीना निकाला। हमने माताजी से कहा, मां हमारे मन में इच्छा है कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ने जाएं। मां बोली ठीक है। उस जमाने में 2000 रुपया मांगने के लिए हम न जाने कितने घरों पे गए, खुद स्वयं। 8-9 साल की अवस्था होगी। कितने घरों में सिर्फ 2000 रुपया मंगाने में, किसी ने नहीं दिया। आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कितना भी प्रिय रिश्ता हो, अगर तुम्हारे जेब में कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। लोग तभी पूछते हैं जब तुम्हारे पास कुछ हो गए। हम भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे, अमीरों की बेटियों की शादी में तो लाखों के गिफ्ट लेकर तुम जाते हो, कभी मौका मिले तो उस गरीब मजदूर की बेटी की शादी में भी पहुंच जाना जिनके घर पर कोई नहीं जाता। हमने अपने जीवन की भूख से शिक्षा ली, इसलिए बागेश्वर धाम पर 4 साल से निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा चलाया। लोग हमारे पास आए, बोले भीड़ बहुत आती है,
दान बहुत आता है। हमने कहा इस दान का प्रयोग हम अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। इस दान से जो हमने अपनी बहन के लिए विवाह में दिक्कतें सही हैं, भारत का कोई भाई वो दिक्कत ना सहे, हर साल अब हम गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। क्योंकि हमने तो सह लिया, हमने भूख भी देखी। माई बाप आज जरूर बैठकर कथा कर रही है, हनुमान जी की कृपा है। हमने वो दिन भी देखे जब हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में नहीं लिखवाते थे। कार्ड में इसलिए नहीं लिखवाते थे कि आएंगे तो फटे कपड़े पहन करके आएंगे। तो फटे कपड़े पहनकर आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अपनी बेइज्जती से बचाने के लिए कार्डों में नाम नहीं लिखवाते थे। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हमारी मां कहती थी, बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम बागेश्वर हनुमान जी को पकड़े रहो, एक दिन आएगा।